नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 8 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। परित्राणाय उद्धार के लिए, साधुनाम भक्तों के, विनाशाय संहार के लिए, च तथा दुष्कृताम दुष्टों के, धर्म के संस्थापन अर्थाय पुनः स्थापित करने के लिए, संभवामि प्रकट होता हूँ, युगे युग में। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्णा जी। बहुत ही अद्भुत श्लोक है। हमने कहीं गहराई से इस श्लोक को समझने का प्रयास किया और हमने पिछली जो क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया संभवामि युगे युगे, और वहां पर हमने बताया कि भगवान बहुत दयालु है, बहुत सारे अवतार लेते हैं और विशेषतया युग अवतार लेकर और युग का जो धर्म है उसकी स्थापना करते हैं। तो हर एक युग का अपना एक युग धर्म है और उसका वर्णन हमको मिलता है श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के अध्याय 3 श्लोक नंबर 52। ये अध्याय 3 कहलाता है भूमि गीता। इसमें जो भूमि है, पृथ्वी माता है, वो बहुत अद्भुत बातें बताती है और फिर आगे चल के हमें सुखदेव गोस्वामी जी और परीक्षित महाराज के बीच में डिस्कशन चलता है और इसमें पता चलता है हर युग का क्या धर्म है। तो बोला गया कृते यद ध्यायतो विष्णु, तो सतयुग के अंदर जो धर्म था वह ध्यान करना। त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेता युग का युग धर्म था यज्ञ करना। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग का जो युग धर्म था वह है भगवान के विग्रह की सेवा करना। और कलौ, इस कलियुग में क्या करना है, युग धर्म क्या है, तद हरि कीर्तनात्। जब हम भगवान श्री हरि का कीर्तन करते हैं तो हम कलि युग के युग धर्म का पालन करते हैं। अब कई बार ये प्रश्न आता है, भगवान इतने अवतार लेते हैं, हर युग में अवतार लेते हैं, क्या कलयुग के अंदर भी भगवान ने अवतार लिया है या लेंगे? तो इसके लिए हम श्रीमद् भागवतम में चलते हैं। उसका जो स्कंद 11 और अध्याय 5 में बहुत विस्तार से हर युग के युग अवतार का वर्णन मिलता है और विशेषतया कलियुग के युग धर्म के बारे में और कलियुग के
जो युग अवतार है उसके बारे में हमको शिक्षा मिलती है। तो भागवतम के 11वें स्कंद के 5वां अध्याय श्लोक नंबर 32 में बताया गया कलयुग के अंदर भगवान का रूप क्या होगा और वो क्या कार्य करते हैं। तो बोला गया कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम, ये भगवान श्री कृष्ण है पर उनका जो रंग होगा वो अकृष्ण होंगे, बिना काले रंग के होंगे। इसका मतलब बहुत ही गोल्डन पीत वर्ण के होंगे। और वो क्या करेंगे और क्या शिक्षा देंगे और उनकी पूजा किस तरह से की जाएगी। तो बोला गया यज्ञ किया जाएगा। कौन सा यज्ञ किया जाएगा। तो बोला गया संकीर्तन यज्ञ। तो कलयुग के अंदर जो युग अवतार हैं उनका बताया गया वो पीले वर्ण के गोल्डन गौरा वर्ण के होंगे। और फिर बताया गया कि वो क्या करेंगे, संकीर्तन यज्ञ करेंगे और बाकी लोगों को भी इसकी शिक्षा देंगे। तो जब हम लोग गहराई से देखते हैं ये कोई और नहीं साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु हैं जो कि युग अवतार है और युग धर्म की हमको शिक्षा देते हैं। और जो चैतन्य चरितामृत है उसमें बहुत अद्भुत डिस्कशन चलता है सनातन गोस्वामी और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच में। तो ये बहुत स्पेशल डिस्कशन है क्योंकि सनातन गोस्वामी बहुत ही सटीक प्रश्न करते हैं। तो सनातन गोस्वामी जी बहुत सारे प्रश्न करते हैं भगवान के अवतारों का और युग अवतारों का। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सब बातें बताते हैं पर किसके आधार पे बताते हैं, श्रीमद् भागवतम के आधार पे बताते हैं। तो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला और अध्याय 20 श्लोक नंबर 330 से आरंभ होता है एक स्पेशल डिस्कशन। तो चैतन्य महाप्रभु बताना आरंभ करते हैं युग धर्म के बारे में और युग अवतार के बारे में। तो बोला गया शुक्ल रक्त कृष्ण पीत क्रम चारि वर्णा। तो भगवान युग अवतार लेते हैं 4 वर्ण के रंग में। कौन से, शुक्ल मतलब सफेद रंग में आते हैं सतयुग में। फिर बोला गया त्रेता युग में कैसे आते हैं, रक्त वर्ण में लाल रूप में आते हैं। जो द्वापर युग है उसमें आते हैं कृष्ण वर्ण में और कलयुग में आते हैं पीत वर्ण में। और आके क्या करते हैं, 4 वर्ण धारी कृष्ण करेन युग धर्म। तो भगवान केवल बोलते नहीं है, खुद उसका आचरण करते हैं। तो कलयुग के अंदर भी जो युग धर्म है उसका जो आचरण करते हैं वो युग अवतार कहलाए। और फिर आगे चल के बोलते हैं कि कलयुग का युग धर्म क्या है। तो बोलते हैं कृष्ण नाम संकीर्तन कलि युगेर धर्म। इस कलयुग का जो युग धर्म है वह है क्या, कृष्ण नाम संकीर्तन। और फिर थोड़ा और कलयुग के अवतार के बारे में बताते हैं कि पीत वर्ण धारी, ये पीत वर्ण के होकर क्या करते हैं, प्रेम भक्ति दिलो लोके, समस्त लोगों को भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की भक्ति देते हैं। और जैसे ही यह बोलते हैं सनातन गोस्वामी जी तुरंत प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं, वो बोलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु मेरी तो बुद्धि बहुत छोटी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे स्पष्ट रूप से बताओ कि कलयुग में कौन अवतार है वो। के मना जानी बे, मैं कैसे जानूंगा कालिते कौन अवतार। तो ये स्पेशल बात है, श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने सामने सनातन गोस्वामी जी प्रश्न करते हैं कलयुग के अवतार कौन है। अब ये बहुत स्पेशल बात है, चैतन्य महाप्रभु किस तरीके से उत्तर देते हैं वो हमारे लिए बहुत बहुत शिक्षादायक है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोलना आरंभ करते हैं। बोला गया प्रभु कहे, मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। बोला गया अन्य अवतार, सारे अवतारों का वर्णन कैसे पता चलता है। तो बोला गया शास्त्र
द्वारा जानी। हमें कैसे समझना है कौन भगवान के अवतार है और कौन भगवान के अवतार नहीं है, कैसे पता चलेगा? शास्त्र द्वारा जानी। हमको शास्त्र के आधार पे निर्णय लेना है, अपने मन माने तरीके से किसी को भी भगवान या भगवान का अवतार नहीं मानना है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि शास्त्र द्वारा समझना है, और इसी तरह से कालिते अवतार, ये कलयुग का अवतार को कैसे जानोगे? शास्त्र वाक्य मानी। शास्त्र के आधार पे निर्णय लेना है कि कलयुग में कौन वो अवतार है। और फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अवतार नहीं कहे, कोई भी अवतार यह नहीं बोलेगा कि अमी अवतार, कोई भी नहीं बोलेगा कि मैं अवतार हूं। और जो ऐसा बोलते हैं कि ये भगवान के अवतार है, तो वास्तव में वो सही तरीके से हमें शिक्षा नहीं देते, क्योंकि भगवान का कोई भी अवतार आके नहीं बोलेगा कि मैं कृष्ण हूं। और इसलिए हमको शास्त्र के आधार पर निर्णय करना है। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मुनि सब जानी करे लक्षण विचार। हमें कैसे पता करना है? शास्त्रों के आधार पर, और जो अवतार हुआ है उनके लक्षण कैसे हैं उसको अच्छे से समझकर वो कार्य क्या करते हैं, फिर हमको निर्णय लेना है कि ये अवतार है या नहीं है। आजकल हम लोग देखते हैं इतनी जगह पर हर गली में एक अवतार है। कोई बोलेगा ये तो देवी दुर्गा का अवतार है, कोई बोलेगा ये तो राधा जी का अवतार है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कहते हैं हम तो कृष्ण के अवतार हैं, और उसमें भी क्या चाहिए? रास लीला चाहिए। ऐसे ढोंगी झूठे अवतारी लोगों से हमको बचना चाहिए। कभी किसी को भगवान का अवतार समझना है, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, शास्त्र के आधार पर हमको निर्णय लेना है किसको हमें भगवान का अवतार समझना है और किसको नहीं। सनातन गोस्वामी थोड़ा और प्रश्न करते हैं, शायद बता दे कुछ। तो सनातन कहे यात ईश्वर लक्षण, तो बोल रहे हैं कि भी अभी मैं बताता हूं, आप बताइए क्या ये सही है गलत। तो ईश्वर लक्षण क्या है? पीत वर्ण, पीले वर्ण के होंगे। कार्य, क्या कार्य करते हैं? प्रेम दान, सबको प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। और क्या करते हैं? संकीर्तन। तो क्या मेरी ये अंडरस्टैंडिंग सही है? ये पूछते हैं सनातन गोस्वामी जी श्री चैतन्य महाप्रभु से। और चैतन्य महाप्रभु को पता चल जाता है कि भाई ये वो ज्यादा ही प्रश्न कर रहा है। तो तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, प्रभु कहे, क्या कहते हैं? चतुराली छाड़ सनातन, सनातन तुम बहुत बुद्धिमान हो, पर इससे आगे मैं नहीं बताऊंगा कुछ। और उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु और टॉपिक को लेके आरंभ कर देते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के इन श्लोकों के माध्यम से हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है। कभी भी किसी को भी अवतार नहीं समझना है अपने मनमाने तरीके से। अगर किसी को अवतार मानना है तो हमको शास्त्र के आधार पर लेना है। और इसीलिए जैसे ही हमें इसके बारे में पता चलता है, बहुत सारे जो लोग अपने आप को समझते हैं कि हम तो ये तो भगवान के अवतार है, तो हमको तुरंत प्रश्न करना चाहिए कि भाई कहाँ पर वर्णन मिला है कि ये भगवान के अवतार है। और इस तरीके से जब हमारे सामने कोई लोग आए और हमें ऐसा गलत चीजें बताए कि भाई ये कर लो, ऐसा कर लो, तो हमको शास्त्र के आधार पर निर्णय लेना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ से एक स्पेशल प्रश्न आरंभ हो जाता है कि भगवान ने इतने लोगों को मारा, विनाशाय च दुष्कृताम, क्या उनको पाप नहीं लगता?
हम लोग थोड़ी भी चींटी को मार देते हैं तो हमको तो पाप लग जाता है, हमको तो बहुत तरह की सजा सुनाई जाती है, और भगवान ने इतने लोगों को मारा और मरवाया, तो क्या भगवान को पाप लगता है? तो इसका वर्णन हम लोग अगला श्लोक में करेंगे, और आज का कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा जी। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी, नीलम माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इस श्लोक में कहा गया कि भक्तों का उद्धार करने और दुष्टों का विनाश करने के लिए, तो जैसे भक्त तो भक्ति करते हैं और दुष्टता जो दुष्ट करते हैं वो करते ही रहेंगे, अगर भगवान भी उनका भी तो उद्धार ही करते हैं, उनका विनाश करके एक तरह से, तो वो अपनी दुष्टता कम नहीं करेंगे कि भी भगवान आएंगे हमारा उद्धार कर देंगे, हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक है। तो इसलिए भगवान समय समय पर चेतावनी देके उनको सुधारने का प्रयास करते हैं, और जब कोई चीज सुधरती नहीं है तो भगवान इस तरीके से उनका शरीर को अलग करके उनका उद्धार करते हैं। पर जो आपने प्रश्न किया वो बहुत स्पेशल है, पर उनका जो मनोभाव है वो बदलना बहुत कठिन है। अगला जन्म होगा वैसा का वैसा कार्य करेंगे, और इसीलिए कलियुग के अंदर जो श्री चैतन्य महाप्रभु आए, उनका सबसे स्पेशल जो योगदान है, जो कृपा है, वह है वास्तव में हमारे मन के अंदर जो काम वासना है उसको निकालने का कार्य करते हैं। इसीलिए बोला गया कि नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, ये ऐसा अवतार हुआ जो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्रदान करते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का भाव होता है वहां पर कोई भी काम वासना नहीं रह सकती। और हमें उदाहरण में पता चलता है जगाई और मधाई के बारे में, जो बहुत भयंकर गुंडे होते हैं, सारे गलत कार्य करते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और हरिदास जी की कृपा से उनका पूरा जीवन बदल जाता है। तो ये जो बदलाव लेके आते हैं ये कलयुग की विशेष कृपा है श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों के द्वारा। और यहाँ से हमें पता चलता है सही उद्धार का मतलब है जब हम अपने मन को काम वासना के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सके। तो जब उद्धार बोला गया तो भगवान श्री कृष्ण केवल शरीर तक उद्धार करते हैं, पर श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, वास्तव में उनकी मनोवृत्ति को, उनके मन को शुद्ध करते हैं। तो इसीलिए कलयुग का जो युग अवतार है उसकी विशेष महिमा है। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। सोना माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, हम सुनते हैं कि कलयुग में कल की अवतार होगा संबल में, वो क्या है जी? तो भगवान के बहुत सारे अवतारों का वर्णन मिलता है। तो कलयुग में विशेषतया देखा जाए तो 3 अवतार है, एक श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, फिर एक बुद्ध देव के रूप में, और एक कल्कि के रूप में। पर जो कल्कि का अवतार है या बुद्ध देव का अवतार है वो कैसा अवतार है? वह लीला अवतार। वह आके हमको कुछ शिक्षा देते हैं और कुछ कार्य करते हैं। पर श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं? युग अवतार। तो हमें ये पता करना, मैंने बताया था एक ही युग में भगवान के बहुत सारे अवतार होते हैं। कुछ शक्ति आवेश अवतार होता है, जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम लीला अवतार के रूप में प्रकट हुए, और जो परशुराम जी हुए वो शक्ति आवेश अवतार हुए। तो एक युग के अंदर भी बहुत सारे अवतार होते हैं और उन सब अवतारों का एक विशेष उद्देश्य होता है। ठीक है जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रेम बंधु प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान के बारे में, चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में आपने बताया कि भी गोल्डन कलर के थे, पीच वर्ण के। और जब उन्होंने जगाई किया आवाज कट हो गई, एक बार वापस बोलिए।
प्रेम बंधु प्रभु जी, आप कुछ बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा जी, आ रही है जी? हरे कृष्ण। हाँ जी, आ रही है अभी। हाँ, चैतन्य महाप्रभु जी गोल्डन कलर के थे, पीत वर्ण के थे, और जब उन्होंने जगाई और मधाई का उद्धार किया तो उनका कलर भी चेंज हो गया क्या? ऐसा मेरा प्रश्न है। हाँ, तो उनका वर्ण तो पीत वर्ण का था, पर जब जगाई मधाई का उद्धार किया, उनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने चरणों का आश्रय दिया, तो सारा उनका जो पाप था वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने ऊपर लिया। तो उस समय थोड़े समय के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का जो रंग था, जो गोल्ड वर्ण का, जो पीत वर्ण का था, वो कैसे बन गया? श्याम वर्ण का बन गया, एकदम काले हो गए। क्यों काले हो गए? क्योंकि ये जो जगाई मधाई थी, उन्होंने इतना पाप किए थे, वो सारा पाप जब चैतन्य महाप्रभु ने अपने ऊपर लिया, तो वो पाप की वजह से भगवान का वर्ण हो गया एकदम काला। तो तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु पूछते और भक्तों से, कैसा दिख रहा हूं मैं? तो भक्तगण बोलते हैं, एकदम श्याम सुंदर। और फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आप कीर्तन कीजिए, और जब कीर्तन करते हैं तो धीमे धीमे उनका जो पीत वर्ण है वह वापस आ जाता है। तो थोड़े समय के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु काले बन जाते हैं। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा जी। हरे हरे नमः।